और भाइयों क्या हालचाल। भाइयों कल से वापस एक हफ्ते के ब्रेक के बाद आईपीएल शुरू होने वाला है। वैसे तो मैच होना था पंजाब और दिल्ली के मैच से शुरू, लेकिन आईपीएल का फिक्सचर दोबारा से रिन्यू कर दिया गया। तो उसके द्वारा आरसीबी और कोलकाता का पहला मैच है। कोलकाता मिलेगी हमें सामने से देखने को, आरसीबी मिलेगी। कोलकाता की बैटिंग होगी तो आरसीबी की बॉलिंग होगी और एक मजा ही मजा आएगा। लेकिन जब आरसीबी की बॉलिंग होगी ना भाई, तो आरसीबी की बॉलिंग में जब फील्डिंग में एक आदमी खड़ा होगा और बार बार ऐसे ऐसे करके फील्डिंग क्राउड से कह रहा होगा पूरे के जोश बढ़ाओ, और पूरी फील्डिंग यूनिट का, पूरी टीम का जोश बढ़ा रहा होगा, और जब बैटिंग करने आएगा तो अकेला डटा रहेगा और मैच को जिता के जाएगा। और इसलिए वो कहा जाता है द मैच फिनिशर। विराट कोहली भाई, विराट कोहली का जब हम वो वाला उस रूप देख रहे होंगे, जब वो पूरे टीम का जोश बढ़ा रहा होगा, पूरे आईपीएल पूरे ग्राउंड का जोश बढ़ा रहा होगा, और जब अपनी बैटिंग से पूरे मैच का मजा बढ़ा रहा होगा ना भाई, तब एक खुशी होती है कि आरसीबी कितना अच्छा कर रही है। आरसीबी के लिए विराट कोहली की इमोशन कितने अच्छे हैं, और जब टीम जीतती है इसी इमोशंस के कारण, इसी जोश के कारण और विराट कोहली की परफॉर्मेंस के कारण जब टीम जीतती है तो भाई एक अंदर से खुशी आती है। क्या खुशी आती है भाई? एक तो खुशी आती है कि आरसीबी कितना अच्छा कर रही है, और दूसरी खुशी आती है क्योंकि हम इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं। तो भाई इंडियन क्रिकेट टीम में जब ये बंदा खेलेगा तो कितना मजा आएगा। जब जो अभी से इतने अच्छे जोश में है, अब आईपीएल में इतने अच्छे जोश में है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, मैन इन फॉर्म है, इंडियन क्रिकेट टीम में कितना अच्छा खेलेगा। इंडियन क्रिकेट जब अभी से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा भाई। अभी इतना जोश बढ़ा रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कितना जोश बढ़ाएगा। खुशी होती है भाई दिल से, दिल में एक झलक उठ पड़ती है भाई, इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बंदा भी इंडियन क्रिकेट टीम में खेलेगा। और जब अभी इतना वो उसमें है तो अलग ही मजा आ देगा यार। भाई वो नहीं खेलेगा फिर याद आ जाता है कि नहीं खेलेगा भाई। विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, टेस्ट से संन्यास ले लिया, टी20 से संन्यास ले लिया। 36 उम्र की, 36 साल की एज में सिर्फ वो वनडे खेलेगा भाई। जो साल में मुझे लगता है 10-12 मैच होते होंगे गिनती के, दो टीम से सीरीज करा लेते हैं बस गिनती की, उसमें भी बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीमों से सीरीज करा लेते हैं भाई इंडिया की। बस वो मैच खेलेगा विराट कोहली, उसके अलावा आईपीएल खेलेगा। धोनी और इसमें फर्क क्या था भाई? 10-12 मैचों का धोनी और इसमें फर्क रहा। धोनी और विराट कोहली रोहित शर्मा में क्या फर्क रहा भाई? धोनी भी हमें एक साल बाद आईपीएल खेलते हुए दिखता है, विराट कोहली रोहित शर्मा भी हमें एक साल बाद आईपीएल खेलते हुए देखेंगे भाई। धोनी भी आईपीएल में कप्तानी नहीं कर रहा, ये दोनों भी आईपीएल में कप्तानी नहीं कर रहा, बट ये दोनों एक्स्ट्रा हमें 10-12 मैच खेलते हुए देखेंगे पूरे साल में भाई। रोहित शर्मा भाई, रोहित शर्मा से क्या कमी हो गई भाई? रोहित शर्मा से क्या कमी हो गई? विराट कोहली से क्या कमी हो गई भाई? दुख इस बात का नहीं है कि विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, जो किस बात का नहीं है विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, क्यों? रिटायरमेंट तो लेना ही था भाई, प्लेयर रिटायरमेंट नहीं लेगा यार भाई। क्या बात का उसमें दुख है कि विराट कोहली ने संन्यास ले लिया? मैं भी तो भाई जीवन से कभी संन्यास लूंगा, सब लोग संन्यास लेंगे भाई, किसी ना किसी रूप में सब लोग संन्यास लेंगे, कब तक चलेगा काम? लेकिन भाई सही उम्र पे आदमी का संन्यास हो तो बात हो जाती है भाई, जैसे बात सही वाली होती है, बात उसको सराहना करने वाली होती है। 36 साल की उम्र में तुम सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हो, 2 फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हो, क्या बात है भाई? क्या मजा आएगा भाई? दुख इस बात का नहीं है विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, दुख इस बात का है कि इतनी कम उम्र में संन्यास ले लिया, जो कोई मौका नहीं था संन्यास लेने का भाई। अभी कोई टाइम नहीं था संन्यास लेने का भाई। अभी कंट्री को चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आ रहे हो रोहित शर्मा, विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप जिता के आ रहे हो भाई। एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने से तुम आईसीटी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में नहीं घुस पाए, लेकिन पिछले 2 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में घुस रहे थे, तो मौका था तुम अगले टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में घुस सकते थे। एक और तुम्हारे पास मौका था भाई, एक और तुम टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल खेलते भाई, पूरे अपना जोश लगा देते भाई। जिस तरीके से तुम पिछला 1 साल चला आ रहा है, 1 साल के अंदर अंदर तुमने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया, और टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, आईपीएल में दोनों टीम टॉप 4 में चल रही है। ऐसे में क्या तुम अपने आप को 2 साल और नहीं दे सकते थे भाई? डियर बीसीसीआई, तुम अपने 2 साल नहीं दे सकते थे रोहित शर्मा विराट कोहली को? ऐसे में 2 साल नहीं दे सकते थे भाई? कौन बेवकूफ होगा जो 2 साल नहीं देगा इन्हें भाई? मेरे को लगता है, मेरे को पूरा विश्वास है भाई। लगता क्या है भाई? खुशी से विराट कोहली ने संन्यास लिया ही नहीं है भाई। रोहित शर्मा विराट कोहली ने खुशी से संन्यास लिया ही नहीं है भाई, मैं खुद कह सकता हूँ भाई। आईपीएल में इसके पहले जो इनके संन्यास लेने के आखिरी जो पहला मैच था ना भाई, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा अलग ही सैड बैठे हुए डगआउट में दिखाई दे रहे थे भाई। हाँ से उसके बेसिस में नहीं कह सकता, लेकिन भाई मेरे को पूरा विश्वास है इन दोनों ने अपनी मर्जी से संन्यास लिया है। कोई उम्र नहीं थी, जैसे इनका फॉर्म चल रहा था उस फॉर्म से जी संन्यास नहीं ले सकते थे भाई। वनडे से संन्यास क्यों नहीं लिया भाई?
2023 वर्ल्ड कप फाइनल हारी है भाई ऑस्ट्रेलिया से, उसका बदला पूरा करना है। और इन्हें पता है कि अभी हमारी फिटनेस सही है, हमारा फॉर्म सही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो हम 2027 वर्ल्ड कप में वापस रिवेंज ले सकते हैं, क्योंकि हम एक साल के अंदर अंदर 2 वर्ल्ड कप जीतते आ गए हैं। आईपीएल में हम दोनों की टीम टॉप 4 में है, हम दोनों का कमबैक हो चुका है बैटिंग में भी, हम दोनों की बैटिंग में इतनी स्पीड बन चुकी है कि हम अपनी वेरिएंट से पूरी नए यंगस्टर को लीड कर रहे हैं भाई। ऐसे में तो उनने सोचा कि 2027 2 साल बाद है, लेकिन हम एक और मौका दे सकते हैं अपने आप को। तो क्या एक टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की साइकिल नहीं खेल सकते थे भाई 2 साल के लिए? उसका भी तो फाइनल 2027 में ही है भाई। कौन सा हर रोज होते हैं टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भाई? और टेस्ट और वनडे में मैं ज्यादा फर्क नहीं मानता, क्योंकि दोनों लॉन्ग फॉर्मेट मैच होते हैं। हाँ, T20 से तुम्हारा संन्यास में मान लेता हूँ भाई, T20 बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, 20-20 ओवर का उसमें बिल्कुल तेज खेलना होता है। हाँ, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी क्योंकि तो तुमने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, तुम्हारा काम पूरा हो गया है भाई। अब तुम्हें वनडे पे फोकस करना है, ठीक है भाई, वनडे पे फोकस कर लो, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल एक और खेल सकते थे तुम, कोई बुरा नहीं हो रहा था उसमें, तुम्हारी प्रैक्टिस और कर रही होती भाई। लेकिन भाई क्या कहे, ऊपर से प्रेशर बनता है ना भाई। बेन स्टोक्स भाई, ऑस्ट्रेलिया वो इंग्लैंड का प्लेयर भाई, बेन स्टोक्स कितना लाजवाब प्लेयर है, आप जानते ही होंगे भाई। उसने संन्यास ले लिया था 2022 में ओडीआई क्रिकेट से। 2023 वर्ल्ड कप आया, ओडीआई वर्ल्ड कप भाई, इंग्लैंड ने उसे वापस रिक्वेस्ट कर ली भाई, आजा रिटायरमेंट वापस ले ले, तो बल्कि वर्ल्ड कप खेल रहा है हमारे इंग्लैंड नेशन के लिए, हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि तेरा खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमारे पास यंगस्टर बहुत सारे हैं भाई, लेकिन यंगस्टर को लीड करने वाला एक लाजवाब प्लेयर भी तो होना चाहिए, अनुभव भी तो होना चाहिए। और जो अनुभव फॉर्म में चल रहा हो, जो अनुभवी प्लेयर, ओल्ड प्लेयर फॉर्म में चल रहा हो, हाल ही में बहुत अच्छा कंट्री के लिए करके आया हो भाई, उसका टीम में होना, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता भाई। यंगस्टर को मौका मिलता है, बहुत मिलता है इंडिया में, अब यंगस्टर को खूब मौका मिल रहा है, कोई शिकायत नहीं कर सकता कि इंडिया में यंगस्टर को मौका नहीं मिल रहा। तो ये बहाना तो कोई दे ही नहीं सकता कि यंगस्टर को मौका देने के लिए रोहित शर्मा विराट कोहली को संन्यास करवा दिया। हाँ, बेन स्टोक्स को इंग्लैंड ने वापस बुला लिया रिटायरमेंट से, और जहाँ इंडिया का क्रिकेट जानबूझ के रिटायरमेंट दिलवा रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े प्लेयर को, बताओ क्या होगा भाई ऐसे क्रिकेट में का? एक साल के अंदर 2 ट्रॉफी जीते है अपने को, क्या कह दूं भाई? तो मैं बुरा कहूंगा तो भाई कंट्री के लिए बुरा भी तो नहीं कह सकता, लेकिन भाई जैसे हालात चल रहे हैं वैसे कुछ नहीं होगा भाई। हर क्रिकेटर बड़ा होगा, अब यंगस्टर है, हर क्रिकेटर बड़ा होगा, बढ़िया करेगा, नाम रोशन करेगा, जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा, 30 से ऊपर जाएगा, 34 के फेज में आ जाएगा अपनी एज में, एक बार उसका बस डाउन को आने दो, कटाक, एक बार कोई भी प्लेयर, चाहे इतना बड़ा सचिन तेंदुलकर का दूसरा एक बार आ जाए भाई फेस। अगर सचिन तेंदुलकर भी किसी फेज में खेल रहा होता ना, अभी इस टाइम पे खेल रहा होता सचिन तेंदुलकर, उसको भी 34 साल की उम्र में अगर उसका बैड फेस चल रहा होता ना, एक बार डाउनफॉल आया था बस थोड़े ही टाइम के लिए, इंडिया क्रिकेट बोर्ड से टाइम नहीं देता भाई, कह था चले जाओ, रिटायरमेंट का मौका हो गया भाई, अब नहीं खेल सकते भाई। क्या चल रहा है भाई, ये बकवास चल रही है टोटल टोटल, कुछ नहीं कह सकते भाई। भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी कम महसूस होती है भाई, सब भूल जाएंगे यार, मैं खुद भूल जाऊंगा, मेरे को खुद याद नहीं रहेगा भाई, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में मदहोश हो जाएंगे, उसके बाद वो आएगी भाई, बीजीटी आएगी, उसके बाद बहुत चलता है इंडिया में, बहुत कुछ चलता रहता है भाई। इंडिया की जनसंख्या एक इसी चीज में तो मशहूर है कि किसी को याद नहीं रखती, कोई बड़ा काम कर ले, कोई फेल हो जाए, किसी को बड़े समय तक याद नहीं रखती। इंडिया की जनसंख्या, इस इंडिया के आदमी इस चीज में फेमस है भाई, कोई याद नहीं रखते। सही बात है भाई, आजमा के देख लेना, कोई कितना बड़ा काम कर ले, हाल किया याद रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, बाद में भूल जाएंगे। कोई चाहे ना फेल हो जाए, हाल के लिए याद रखेंगे, बाद में भूल जाएंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी थोड़े समय के लिए याद रखेंगे रिटायरमेंट में, फिर बाद में भूल जाएंगे। लेकिन भाई जो किन्नी क्रिकेट टीम का फैन होगा ना, जो मेरे ऐसा भाई, जिन्हें चाहते है भाई, इंडिया का कोई भी मैच आ रहा हो, कोई भी सीरीज आ रही होगी, कोई भी लीग आ रही होगी, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट आ रहा होगा, मैं तो मैच जी कर देख रहा हूँ भाई, कोई मैच देखने का शौक है भाई, सबको मैच देखने का शौक है, वो मैच देख रहे होंगे, तो लगाओ, बिना मैच देखे रह नहीं सकते भाई। हाँ, तब पूरी टीम खेल रही होगी, इंडियन क्रिकेट टीम की, तो उसमें विराट कोहली नहीं होगा ग्राउंड में जो जोश से भरा रहा होगा, ऊपर एक रोहित शर्मा नहीं आएगा जो वेरिएंट से खेल रहा होगा भाई पूरे में, तब कमी महसूस होएगी, तब याद आएगा, तब 1 मिनट के लिए तुम टीवी पे आंखें नहीं होंगी, तुम्हारे अंदर आंखें होंगी, आंखें बंद करके तुम बस उन गोल्डन मोमेंट्स को फील कर रहे होगे, जो गोल्डन मोमेंट्स अभी भी होने चाहिए थे 2-3 साल के लिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की वजह से भाई। 2 साल 2-3 साल के लिए अभी और होने चाहिए थे, अभी कोई टाइम नहीं था। ठीक है, ये हो गया तो हो गया। बेन स्टोक्स जैसे विराट कोहली रोहित शर्मा को तो वापस बुलाएंगे नहीं इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाले, थैंक यू ही कह सकते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को।
गुड बाय। आईपीएल में हम पूरा एंजॉय करेंगे। थैंक यू आईपीएल में अपनी अनाउंसमेंट करने को रिटायरमेंट। सब लोग कह रहे होंगे आईपीएल में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी भाई। आईपीएल तो बढ़िया जाने देते। बहुत बढ़िया है भाई, आईपीएल में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। आईपीएल के बाद रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं तो कब मैच देखने को मिलते हैं इनके, कब ओडीआई मैच देखने को मिलते हैं? तब तक तो रोते ही रहते भाई। अभी कम से कम आईपीएल में मुंबई और आरसीबी दोनों प्लेऑफ में जा रही हैं, दोनों के मैचेस देख सकते हैं हम आराम से। 5-5 मैच तो देख ही सकते हैं। आराम से एंजॉय करेंगे भाई। इतना मौका दे दिया तो इस समय बात कोई नहीं। आईपीएल में हमारे मैच हमारे पेरेंट्स एंजॉय कर लो भाई। बाद में मौका दे, बाद में हम रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं आईपीएल के बाद, जस्ट बाद बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होता है। आईपीएल में हमारी लास्ट टाइम पेरेंट्स महसूस कर लो, एंजॉय कर लो, तो फिर तो पता चल रहा है। थैंक यू भाई, आज विराट कोहली, रोहित शर्मा, टाटा बाय बाय। दुख हो रहा है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जय हिंद। आखिरी बार बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा विराट कोहली और रोहित शर्मा को, क्योंकि जय क्योंकि जय हिंद क्यों कहूंगा भाई, कंट्री के लिए प्रेम था यार बंदों में। उन्होंने नहीं सोची, उन्होंने सोचा कंट्री बोर्ड हमसे रिटायरमेंट की कह रहा है, उन्होंने एक पल नहीं सोची। उन्होंने सोची हटाओ यार, रिटायरमेंट ले लो, कंट्री की चिंता है उन्हें भाई। लेकिन इतिहास गवाह है, जिस जिस आदमी ने कंट्री की चिंता की है उस आदमी को कंट्री ने कुछ नहीं दिया। साफ सबको पता है। शिखर धवन भाई, शिखर धवन जितना कंट्री वाला कौन होगा भाई? नेशन प्रेमी, कंट्री प्रेमी कौन होगा भाई? इंडिया प्रेमी शिखर धवन जितना क्रिकेटर भाई कोई नहीं होगा भाई। बंदे को क्या मिला लास्ट में? ओडीआई में मौका भी नहीं देते थे, और मौका देना तो दूर, बाद में टीम अनाउंस कर देते थे, उसको टीम में नहीं लेते थे, उसकी गवाही भी नहीं देते थे। क्यों नहीं लिया शिखर धवन को? ये किया। युवराज सिंह के संग क्या किया? युवराज सिंह कंट्री के लिए कितना प्रेमी है भाई, सबको पता है। युवराज सिंह के संग क्या किया? युवराज सिंह को झूठा फेक लोग बागों ने, इंडिया की जनता ने झूठा मतलब उसको इतना बदनाम कर दिया है कि एम एस धोनी के अपोज है, कि युवराज सिंह की सोच हमेशा एम एस धोनी के अपोज है। इस चीज में उसे खूब बदनाम कर दिया है, धोनी को खूब बदनाम कर दिया है भाई। कंट्री का कितना बड़ा प्रेमी है, आईपीएल इतने समय लंबे समय तक खेल रहा है तो तुम्हारा क्या उखाड़ रहा है भाई? उसे एंजॉय करना है, क्रिकेट को एंजॉय कर रहा है। वो थोड़ी कह रहा है कि मेरे दम पे सीएसके पूरी टीम, तुम मेरे ही दम पे खेलो अकेले, और पूरे फैंस तुम मेरे ही दम पे पूरी चेन्नई को सपोर्ट करो, या मेरे ही अकेले परफॉर्मेंस पे बेस पे तुम सीएसके को सपोर्ट करना। वो उसने कभी नहीं कही, वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए खेलना दोनों। उसके बेस पे तुमने धोनी को बदनाम कर दिया, इसने कंट्री के लिए इतना कुछ किया। युवराज सिंह को बदनाम किया, रोहित शर्मा को तुमने रिटायरमेंट दिलवा दी, विराट कोहली को रिटायरमेंट दिलवा दी। विराट कोहली को तुमने टेस्ट से कप्तानी जानबूझ के हटवाई थी, वो तो सामने आ गया था भाई। ये सामने नहीं आया कि तुमने रिटायरमेंट दिलवाई है, लेकिन रिटायरमेंट तुमने दिलवाई है भाई, यही दिया कंट्री ने। तो जो कंट्री के लिए करता है उसे कंट्री कुछ नहीं देती है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इस जनरेशन में भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के दिल में जो कंट्री के लिए प्रेम है ना भाई। जय हिंद।